students, today we will discuss the topic from our subject marketing management, that is buying behavior. Buying behavior का क्या मतलब होता है? Because as we all know कि we all are customer and consumer, हम सभी कहीं ना कहीं ग्राहक हैं और उपभोक्ता भी हैं। डेली बेसिस पर उनको अलग अलग प्रोडक्ट की, अलग अलग सर्विसेज की नीड लगती है, आवश्यकता होती है, हम मार्केट से परचेज करके लाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो एक हमारा कस्टमर का बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर की स्टडी करना। ठीक है, हम तो भाई जाते हैं प्रोडक्ट खरीद के लिए आते हैं, प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है, दैट्स व्हाई वी आर परचेसिंग इट, तभी हम उसको परचेज कर रहे होते हैं। बट जो मार्केटर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए बहुत जानना आवश्यक है कि भाई कस्टमर को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अफेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई ही वांट टू परचेज समथिंग, जिसलिए वो कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है। सपोज कि भाई समर सीजन है, ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरर को ये माइंड में क्लियर रहता है कि फॉर रिलीविंग द हीट द पीपल विल परचेज द सीलिंग फैन, कूलर, एसीज एंड ऑल। बट व्हेन द विंटर सीजन, तो द कस्टमर वांट टू परचेज द वूलन्स फॉर प्रोटेक्टिंग द कोल्ड, अपने आप को कोल्ड से, ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए वी विल परचेज द वूलन। तो भाई ये जो माइंडसेट है किसका, कस्टमर का, वो किस तरीके से चेंज हो जाता है। क्या सिर्फ उसमें जैसे सीजन का इफेक्ट पड़ता है कि भाई ठंड है तो वूलन खरीदेंगे, गर्मी है तो फैन खरीदेंगे? नहीं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द सीजन एंड अदर, कि भाई लोग जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको डिफरेंट तरह से उनका जो बिहेवियर होता है। समटाइम कि एवं चले गए और प्रोडक्ट खरीद के ले आए, मेरे फ्रेंड के पास है दैट्स व्हाई मेरे पास होना चाहिए। कभी कभार ये होता है कि हमें उस प्रोडक्ट की नीड लग रही होती है कि भाई अभी मेरे फ़ोन की मेमोरी जो है वो बहुत जल्दी क्या हो गई, फुल हो गई, अब मुझे इतने कम रैम के फ़ोन से काम नहीं चल रहा है, मुझे तो 84 रैम मेमोरी का क्या चाहिए, फ़ोन चाहिए। तो भाई कई बार नीड उसका कारण होती है कि आवश्यकता है, दैट्स व्हाई वी वांट टू परचेज। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी ड्राइव्स होती हैं, बहुत सारी वांट्स होती है कि भाई इस बार मैंने टीवी में देखा है, दैट्स व्हाई मुझे ये प्रोडक्ट क्या करना है, परचेज करना है। कई बार उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स अच्छे होते हैं, है ना, तब आप उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो इस बाइंग बिहेवियर को समझना और उस बिहेवियर को समझ के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, ये दोनों चीज़ों में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कि आप अगर मार्केट में अगर आप बात करें तो अनगिनत, अनलिमिटेड कंज्यूमर्स जो है अवेलेबल है। हर कंज्यूमर की जो बिहेवियर होता है किसी प्रोडक्ट को लेकर, या उनके जो परसेप्शंस होते हैं, सोच होती है, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इतने वैरायटी के कस्टमर अवेलेबल है मार्केट में, और इन सबको परखना, पहचानना, समझना और फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन जब हम ये टॉपिक स्टडी करेंगे तो इजीली द मैन्युफैक्चरर और द अदर कैन आइडेंटिफाई व्हाट द थिंग्स व्हिच इन्फ्लुएंस द कस्टमर, कि भाई जाओ और प्रोडक्ट खरीदो। ऐसे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं किसी भी उत्पाद, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर की। आर.एस. रावल क्या कहते हैं, मोटिव इज an inner urge that moves or prompts a person to some action. Inner urge, ठीक है, that means के अंदर से अगर आप चाहते हैं कि then no I want to purchase the iPhone, तो अगर इस तरीके से कोई बहुत खतरनाक आपकी इच्छा हो रही है, या आपने सोचा कि पैसा भी है और अपने में सोच रहे हैं नेक्स्ट मंथ मुझे आईफोन खरीदना है, तो ये जो आपका इनर अर्ज है जो आपको किसी एक्शन लेने के लिए, और एक्शन क्या, बाइंग करने की, परचेस करने की, प्रोडक्ट को खरीदने की, उस तरफ अगर आपको कोई आपका इनर अर्ज या अंदर से आपकी कोई बहुत तीव्र इच्छा हो रही है कि आईफोन खरीदना है या मुझे तो एप्पल टैबलेट खरीदना है, तो ये जो इनर अर्ज होती है जो किसी भी कंज्यूमर को कोई सर्टेन एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करती है, प्रमोट करती है, तो उस प्रमोट करने के पीछे जो एक बहुत तीव्र इच्छा है, डिजायर है, वांट है, ड्राइव है, उसको हम क्या कहते हैं, बाइंग बिहेवियर। ये क्या कहते हैं, आर.एस. रावल, कि ऐसे बहुत सारे मोटिव्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे कारक होते हैं कि जो कस्टमर को क्या करते हैं, प्रोडक्ट खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, या उनकी एक वांट होती है या अपनी सेल्फ एस्टीम होती है कि भाई मुझे तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आईफोन चाहिए। घर वाले कह रहे होते हैं
एंड्रॉयड अच्छा सा एंड्रॉयड स्मार्टफोन खरीद ले, उससे भी वही फ़ोन लगेंगे, वही मैसेज, वही व्हाट्सएप, वही फेसबुक, सब कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन जो मेन वांट है, डिज़ायर है, वो तो ये क्या है कि हाँ ठीक है ये अच्छे स्मार्टफोन में सब फीचर्स मिलेंगे, बट आई वांट टू परचेज ओनली आईफोन। ठीक है, तो ये जो आपका डिज़ायर है, ये जो आपका मेन मोटिव है, जो आपको उस आईफोन के टूवर्ड्स एक्शन लेने के लिए क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उसको आप कहते हैं बाइंग बिहेवियर कि एनी हाउ कुछ भी हो जाए मुझे तो खरीदना है। अब जो डिफरेंट ऑथर्स हैं, जैसा कि मैंने कहा उन्होंने अलग अलग तरीके से बाइंग बिहेवियर को डिफाइन किया है, उसी तरीके से जो मार्विन एस हैट्रिक है उनके अनुसार इस बाइंग बिहेवियर को टू डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और वो कैसे करा है, दो तरीके से। एक तो क्या है उन्होंने प्राइमरी बाइंग मोटिव और सेकंड उन्होंने क्या है सेकेंडरी बाइंग मोटिव। अब प्राइमरी बाइंग मोटिव क्या है, सेकेंडरी बाइंग मोटिव क्या है, तो जस्ट जो प्राइमरी बाइंग मोटिव होता है इट इज ओनली फॉर फुलफिल द नीड्स, बेसिक नीड्स। ठीक है, प्राइमरी बाइंग मोटिव क्या कहता है कि भाई हमारी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी हो जाए, इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। और बेसिक नीड्स क्या, भाई फूड, शेल्टर, क्लॉथ, है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड हो गई कि भाई ठीक है 2 टाइम का हम खाना खा रहे हैं, रहने के लिए घर है और क्लॉथ्स हैं विच वी कैन वियर, तो ये बेसिक नीड पूरी हो गई। हम कपड़े खरीद रहे हैं हर महीने हमारे लिए, हम रेस्टोरेंट में मंथ में 2-3 बार विजिट कर लेते हैं, इट इज़ सफिशिएंट फॉर अस, तो ये प्राइमरी नीड होगी। ठीक है, इसके हटकर अगर आप ये नहीं सोच रहे कि मुझे कार खरीदना है, तो वो आपका प्राइमरी बाइंग मोटिव का हिस्सा नहीं होगा। इन प्राइमरी बाइंग मोटिव कस्टमर वांट टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। ठीक है, प्राइमरी बाइंग मोटिव में कस्टमर सिर्फ और सिर्फ अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना चाहता है। बट जो सेकेंडरी बाइंग मोटिव होता है, सेकेंडरी बाइंग मोटिव में इट कम्स व्हेन द प्राइमरी बाइंग मोटिव हैज कंप्लीटेड। सेकेंडरी बाइंग मोटिव कब जागृत होता है कस्टमर के माइंड में, जब वो अपनी प्राइमरी बाइंग मोटिव्स को या अपनी प्राइमरी बेसिक नीड्स को क्या कर चुका होता है, फुलफिल कर चुका होता है, तब वो अपने सेकेंडरी चीज़ों की ओर बढ़ता है। दैट मीन्स इफ ही वांट टू मेंटेन हिज प्रेस्टीज, अगर कोई कस्टमर है, अगर कोई कंज्यूमर है, वो अपनी प्रेस्टीज को मेंटेन करने के लिए अगर क्या कर रहा है, डिफरेंट मर्सिडीज, BMW और इस तरीके की कार परचेस कर रहा है, उसने एक अच्छा आलीशान बंगला बना लिया है, तो हियर व्हेन हिज बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड देन ओनली ही गो थ्रू द सेकेंडरी बाइंग मोटिव। तब वो किसके थ्रू जा सकता है, सेकेंडरी बाइंग मोटिव के थ्रू जा सकता है। वो उसका खुद का क्या होगा, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने सेल्फ स्टीम के लिए, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, समाज में, सोसाइटी में अपनी प्रेस्टीज को, प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए, अगर वो इस तरह का कोई फैक्टर उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो वो उसका होता है सेकेंडरी बाइंग मोटिव। ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं मार्विन एस हैट्रिक। उन्होंने इस तरीके से 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था बाइंग मोटिव कि भाई आप कैसे पता लगा सकते हैं। अब देन वी हैव टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ बाइंग मोटिव। बाइंग मोटिव का क्लासिफिकेशन किया गया है कि भाई किस आधार पर, ठीक है, किस बेसिस पर आप बाइंग मोटिव का अंदाजा लगा सकते हैं। सो इन फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज इमोशनल बाइंग मोटिव। अब इमोशनल बाइंग मोटिव में क्या होता है कि ये जो बाइंग मोटिव होता है कस्टमर का, इस पर्टिकुलर बाइंग बिहेवियर में जो कस्टमर होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसको इमोशनली या थ्रू हिज फीलिंग, उसके थ्रू कुछ मोटिव्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं इस तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदने के लिए। जैसे अगर हम बात करें कि आपने LIC का एडवर्टीजमेंट देखा होगा, वो एक जनरली बहुत पुराना है कि वो फादर की डेथ हो जाती है, फिर उसकी सिंगल मदर जो रहती है वो अपनी बेटी की शादी करती है, उनके फोटो के सामने जाकर कहती है ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो सच टाइप ऑफ जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, दिस एडवर्टाइजमेंट आर इमोशनली इन्फ्लुएंस द कस्टमर और कंज्यूमर। तो माइंड में क्या आता है, जैसे अभी ये चल रहा था पेंडेमिक कोरोना का, तो इस समय बहुत सारे अलग अलग लाइफ, हेल्थ, इंश्योरेंस से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट टीवी पर आने लगे कि भाई आपके बाद आपकी फैमिली का क्या होगा। एक व्यक्ति सोचता हुआ बहुत दूर चला जाता है और इस तरीके से इमोशनल, है ना, कुछ एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं, या आपके माइंड में बैठे बैठे आता रहता है कि भाई अगर मैं नहीं हुआ तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा,
मुझे अपने परिवार को सिक्योर करना है और मुझे तो आज ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है ताकि मैं नहीं रहूँ तो मेरा परिवार जो है, मेरी जो फैमिली है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो इस तरीके से कुछ इमोशनल थॉट्स, कुछ फीलिंग्स जो कस्टमर को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, इमोशनली बाइंग मोटिव। किसी को अपने इमोशन के कारण अपनी भावनाओं में बहकर वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज कर रहा है, तो उसका जो बाइंग बिहेवियर है वो क्या है, इमोशनली बाइंग बिहेवियर है। सेकेंड है रैशनल बाइंग मोटिव। अब रैशनल बाइंग मोटिव में क्या होता है कि नॉट एवरी कंज्यूमर्स और एवरी कस्टमर जस्ट फ्लो विद द इमोशनल थिंग्स और फीलिंग्स। ठीक है, हर कस्टमर, हर कंज्यूमर इमोशन के साथ चलकर किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को नहीं खरीदता है। ही जस्ट स्टडी इट्स नेसेसिटी, इट्स फाइनेंशियल कैपेसिटी, द नीड ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, इट्स यूटिलिटी, इट्स प्राइस एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ों पर वो सोचने विचारने के बाद कि भाई इसकी आवश्यकता है या नहीं, इसकी क्या कीमत है, इस प्रोडक्ट को खरीदने से मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, खरीदूँ या ना खरीदूँ, तो वो इमोशनल होकर किसी चीज़ को अगर प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कि वो उसका बिहेवियर कैसा है, रैशनल बाइंग मोटिव के साथ वो प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद रहा है। अगर उसको लगता है कि नहीं भाई इस प्रोडक्ट के बिना तो मेरा काम चलेगा ही नहीं, तो वो रैशनल बाइंग मोटिव हो गया उसका, तब वो सोचेगा कि नहीं ये प्रोडक्ट मुझको खरीदना है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस इमोशन में अगर किसी ने कर लिया, लेकिन दूसरा व्यक्ति है वो यूँ सोच रहा है कि मैं क्यों सोचूं कि मैं मर गया, तो मैं तो ये सोचूंगा ना कि नहीं अभी मुझे बहुत लंबा जीना है और अभी लाइफ इंश्योरेंस से ज़्यादा बढ़कर यह है कि मैं अपने बच्चों की फीस भर दूँ। तो वो इमोशन के साथ नहीं गया, उसने रैशनली चीज़ों को कंपेयर करा, कंपेयर करने के बाद जो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा उस चीज़ के लिए उसने डिसीजन लिया। तो ये जो डिसीजन कैलकुलेट होगा ये होगा रैशनल बाइंग मोटिव के अंदर, कि भाई हर कस्टमर जो होता है वो इमोशनली नहीं होता है, कुछ कस्टमर रैशनली सब चीज़ों को सोचकर समझकर एनालाइज करने के बाद ही प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिसीजन लेते हैं कि भाई खरीदूँ और ना खरीदूँ, बाय और नॉट बाय। तो इस तरीके से सेकंड आपका क्लासिफिकेशन हो गया। थर्ड होता है प्रेस्टीज मोटिव। अब प्रेस्टीज मोटिव क्या होता है कि नॉट एवरी बट फ्यू कस्टमर्स मेंटेन देयर सेल्फ इमेज, है ना, एंड दे प्रोटेक्ट देयर ईगो ऑल्सो, दे वांट टू एक्सपांड, दे वांट टू प्रमोट देयर स्टैंडर्ड। तो इस स्टैंडर्ड को, इस सेल्फ इमेज को, इस ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इफ सब कस्टमर्स आर परचेसिंग समथिंग, कि नहीं भैया मेरा एक स्टैंडर्ड है, मुझे BMW में ही घूमना है, ठीक है, मुझे टाटा की कार नहीं खरीदना है, तो मेरे उस सेल्फ स्टीम को, मेरी सेल्फ इमेज को बरकरार रखने के लिए अगर मैं कोई बाइंग डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ तो वो क्या कहलाएगा, मेरा प्रेस्टीज बाइंग मोटिव, कि वहाँ पर सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो इट इज फॉर द प्रेस्टीज, अपने प्रेस्टीज मोटिव को बनाने के लिए, बचाने के लिए, इफ सम कस्टमर्स आर इन्वेस्टिंग और गिव प्रायोरिटी सम प्रोडक्ट, है ना, जिनकी प्राइस क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बट स्टिल दे आर परचेसिंग इट, तो वो अपनी भी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं बनाए रखना चाहते हैं, दैट्स व्हाई। लास्ट होता है आपका पैट्रोनेज मोटिव। और पैट्रोनेज मोटिव क्या होता है, तो पैट्रोनेज मोटिव में क्या चीज़ें आती हैं कि बिकॉज दे वांट टू परचेज, हु, कस्टमर, कस्टमर के माइंड में अगर कुछ चल रहा है किसी चीज़ को परचेज करने के लिए, कि उनका ये माइंड सेट है परचेज करने के लिए, वो ये मन बना रहे हैं कि नहीं, some certain customers are always going to a particular shop, they want to purchase and they only purchase ब्रांड अगेन एंड अगेन, कि भाई वो एक ही शॉप पर जाता है, एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदता है, उसके अलावा दूसरा ब्रांड प्रेफर भी नहीं करता और दूसरी शॉप पर वो जाता भी नहीं है। तो ये वाले जो लोग होते हैं दे जस्ट स्टिक ऑन द ब्रांड लॉयल्टी एंड स्टोर लॉयल्टी, ठीक है, ये किसके साथ चले जाते हैं कि भाई ब्रांड यही वाला होना चाहिए और इसी शॉप से, इसी स्टोर से मुझे प्रोडक्ट खरीदना है, वहीं पर मुझे लगता है कि मेरे साथ चीटिंग नहीं की जाएगी या मुझे सही प्रोडक्ट दिया जाएगा। तो इस कैटेगरी के जो कस्टमर होते हैं दे आर जस्ट लाइंग ऑन द पैट्रोनेज बाइंग मोटिव, कि वो एक स्पेशल या अगेन एंड अगेन दे परचेज द सेम ब्रांड प्रोडक्ट, कि वो उसी ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदते हैं और एक शॉप उनकी फिक्स होती है।
अगर ब्रांड की हम बात ना करें तो हम में से भी बहुत लोग होंगे जो किसी एक ही शॉप को बार बार विजिट करते होंगे सेम प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ऑल्दो कि वो ब्रांड हो या ना हो, बट यहाँ पर क्या होती है कि वो शॉपकीपर के ऊपर या वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है हमारे ऊपर, हमें विश्वास होता है कि हमारे साथ चीटिंग नहीं होगी या वो कोई फेक प्रोडक्ट या नकली या आर्टिफिशियल प्रोडक्ट हमको नहीं देगा। जस्ट इमेजिन कि हम गोल्ड परचेस करने जा रहे हैं तो हम वही शॉप पर जाएंगे जो कहीं ना कहीं बरसों से हमारे टच में हो या हमें भरोसा हो या वो सिटी की क्या हो, बहुत नामी शॉप हो कि भाई नाम चलता है उस शॉप का, वहाँ का जो गोल्ड होता है वो काफ़ी क्या होता है, खरा होता है, बिल्कुल प्योर होता है। तो इस तरीके की जो लॉयल्टीज होती हैं, तो उस लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए वी आर परचेसिंग और द कस्टमर आर परचेसिंग समथिंग, तो इट इज कम इनटू द कैटेगरी ऑफ पैट्रोनेज बाइंग। ओके, तो टुडे वी डिस्कस द मीनिंग, the primary and secondary motive and some classification categories of the buying motive. In next video we will discuss the next topic from the same buying behavior.